तो हेलो एवरीवन, हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूरज फिजिकल बोर्ड को। इस चैनल पर जो है लगभग 102 सब्सक्राइबर हो चुका था, लेकिन कुछ अनसब्सक्राइब कर देने की वजह से जो है इस पर 92 सब्सक्राइबर हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो में इतना देर तक रुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए जाइएगा। आज हम आपको बताएंगे एंड गेट, यानी कि फिजिक्स का मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक, तो चलिए, इस बार सेंटअप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। तो आपको अगर मतलब कि कैसे ले, ये 5 नंबर में भी आता है, तो हम कैसे मतलब 2 नंबर में लिख सकते हैं, कैसे ये 2 नंबर में तक ले, तो चलिए हम पूरे इसको डिटेलिंग में बताते हैं। एंड गेट में पहले एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये आप डी आकार के देख रहे हैं, ये डी आकार के देख रहे हैं। इसमें जो तार है ए बी जो तार है, यानी कि ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, इनपुट। 2 तार क्या हो गए, इनपुट। और यहां से जो निकल रहे हैं ये सी क्या हो गए, आउटपुट। यानी कि इसी के आधार पर आपको परिभाषा देना है, मतलब ए इनपुट 1 हो, बी इनपुट 2 हो, तो मतलब कि तो इसे मतलब कि जो आउटपुट निकलता है सी आउटपुट जो है वह भी 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, एंड गेट कहेंगे। ठीक, तो इसी के आधार पर आपको परिभाषा देना है। तो आप यहाँ तक मतलब परिभाषा सिंपल लाइन का है, इसी के आधार पर परिभाषा दे देंगे तो हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं ए इनपुट 1, बी इनपुट 1 और सी आउटपुट 1। यानी कि ये सभी 1 हो तो इसे क्या कहेंगे, एंड गेट। इसे कहेंगे एंड गेट। ये समझ गए? अगर ये आप समझ गए तो चलिए इसके ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि इनके ग्राफ भी पूछा जाता है। तो यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ पर दिक्कत है। तो ऐसे करके मतलब फिगर ड्रॉ करना होता है। ठीक, जब तक आप एंड गेट की फिगर ड्रॉ नहीं कीजिएगा तब तक ये संभव ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर एंड गेट मतलब कैसे हो गया, एक इनपुट, ए का इनपुट 1, बी का इनपुट 1 और सी का इनपुट 1। चलिए अब हम इसके ग्राफ बनाते हैं, मतलब कि सारणी में दर्शाते हैं कि कौन कितना इनपुट निकला, कितना आउटपुट निकला। ठीक, तो चलिए आपको हम क्या बताएं कि यहाँ पर आप देखिए, ये भी बना देते हैं जो आपको दिक्कत ना हो। ये ए तार, ये बी तार, ये सी तार। ठीक, तो यहाँ तक आप अगर समझ गए तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम ए को 0 मानते हैं तो इसमें जो मतलब कि इस लॉजिक जो मतलब कि गेट है, लॉजिक गेट, इस मतलब कि एंड गेट को क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। इसे लॉजिक गेट भी कहते हैं। ठीक, तो लॉजिक गेट में यहाँ पे देखिए, अगर ए का मान मतलब कि इनपुट ए जो है, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, इनपुट ए 1 रख दिए और आउटपुट बी यानी कि इसका मान अगर हम 0 रखते हैं, मतलब कि इनपुट बी हम 0 रखते हैं, तो आउटपुट सी हमको क्या प्राप्त होगा, आउटपुट सी ये भी 0 प्राप्त होगा। मतलब कि एक कुंजी, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 कुंजी है। ठीक, 2 कुंजी है,
और 2 कुंजी के बाद ने मतलब कि एक जो है आउटपुट तार यानी कि बल्ब जोड़े हैं। अब दोनों स्विच से हम कनेक्ट किए हैं, एक स्विच दबाए एक स्विच बंद कर दिए तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो यही बात है कि एक हम स्विच ऑन किए यानी कि एक इनपुट ए जो है उसमें हम एक मान लिए, आउटपुट बी मतलब उसको हम जलाए ही नहीं, दूसरा स्विच को हम टिपे ही नहीं, तो यानी कि आउटपुट हम कुछ लेबे नहीं किए, शून्य मान लिए। तो इनपुट बी शून्य मान लिए तो आउटपुट सी भी क्या होगा? शून्य मान ही हो जाएगा। इसके बाद आइए इनपुट ए में, अगर इनपुट ए में अगर इसको हम शून्य रखते हैं, इनपुट ए अगर शून्य हो तो यहाँ पर आइए आउटपुट अगर 1 रखते हैं, यानी कि ए को अगर हम शून्य कर देते हैं, इसको हम अगर मतलब कि लेते हैं 1, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी नहीं मतलब कि बल्ब जलेगा, क्योंकि दोनों स्विच से जुड़ा हुआ है, दोनों स्विच से जुड़ा हुआ है बल्ब। अगर जब तक हम एक स्विच के दबाएंगे एक बंद रखेंगे तो नहीं जलेगा, फिर दूसरा दबाएंगे एक बंद रखेंगे नहीं जलेगा। तो यही बात है कि यानी कि इनपुट ए हम 0 रखे हैं, आउटपुट बी हम इनपुट बी हम 1 रखे हैं, तो आउटपुट सी भी हमको 0 ही प्राप्त होगा। अब आइए, अगर आउटपुट ए इनपुट ए जो है सुन लिए हैं और इनपुट बी भी सुन लिए हैं, तो आउटपुट सी भी सुनी होगा। अगर हम कोनो बटन ही ना दबाए और हम चाहें कि बल्ब जल जाए तो क्या यह संभव है? नहीं है। यानी कि यहाँ पर इनपुट ए इनपुट बी ये सुन रखा गया है, मतलब कि हम नहीं दबा रहे हैं, तो आउटपुट से भी क्या होगा? सुन ही होगा। इसके बाद आइए, अगर हम इनपुट एक ए मतलब कि 1 मान ले, आउटपुट भी 1 हो तो इनपुट भी बी भी 1 हो तो आउटपुट सी जो है वह 1 होगा। अब कैसे? अब हम दोनों स्विच को दबा दें तो बल्ब तो जल जाएगा, तो आउटपुट कितना निकला? तो 1 आया। तो यही मतलब कि इसका है सारणी। ये क्या है? सारणी। ये सारणी है, ये एंड गेट का सारणी है। वीडियो बहुत मतलब कि ये सीखने के बहुत सिंपल है, लेकिन आपको 2 नंबर जरूर पूछता है। इसी के साथ मतलब कि इसके ये फिगर बनाइए, इसी के आधार पर आप परिभाषा दीजिए, और परिभाषा के बाद इसी को आपको क्या करना होगा? तो ये सारणी को दर्शाकर और ऐसे करके मान को बता देना होगा। तो यही है इनपुट आउटपुट एंड गेट। एंड गेट अगर आप समझ गए हों तो कमेंट कीजिएगा कि नोर गेट और गेट क्या लेकर आए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम नोर गेट और गेट दोनों लेकर आएंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जाते जाते एक छोटा सा गुनगुनाना मतलब एक छोटा सा शायरी जरूर हो जाना चाहिए कि ना थकी है पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। बस थोड़ा सा 2 लाइन के लिए मैं रखे हैं आप लोगों के लिए कि ना थकी है पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। मेहनत ने कहा कि तेरी बस की बात नहीं है, हौसलों ने कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। तो हमारे कहने का अर्थ है कि अगर आप कोई भी चीज़ यानी कि सीखना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश साइंस क्लास 12th क्लास 10th, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आइए, वेलकम है हमारे सूर्य फिजिकल बोर्ड पर। तो इसी बात के साथ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे कोई भी नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।